दोस्तों, तुर्की की वह सबसे बड़ी भूल जिसके कारण आज भूमध्य सागर में इतिहास ने स्वयं को एक नए अध्याय के लिए विवश कर दिया है। एक ऐसा अध्याय जहां महाशक्ति बनने के स्वप्न देखने वाला एक राष्ट्र मात्र 24 घंटों के भीतर ही भारतीय नौसेना के अदम्य पराक्रम के सम्मुख घुटने टेकने को विवश हुआ है। वह तुर्की जो कल तक भारत को धमका रहा था, जो अपनी नौसेना की उपस्थिति के दम पर यह दंभ भर रहा था कि यदि भारत ने अपने युद्धपोतों को तत्काल भूमध्य सागर के जल क्षेत्र से वापस नहीं लिया तो परिणाम गंभीर होंगे। उसका अंजाम भारत को भुगतना होगा। आज वही अहंकार, वही उद्दंडता मात्र एक दिन के अंतराल में धूल धूसरित हो चुकी है। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि तुर्की की नौसेना, जिसे अपनी शक्ति पर बड़ा गुमान था, वह अब भारतीय जलवीरों के आगे दुम दबाकर भागती हुई प्रतीत हो रही है। एक अभूतपूर्व और अविश्वसनीय दृश्य जिसे पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया है वह है तुर्की के उस सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे का विनाश, जिस पर खड़े होकर तुर्की भारत को लगातार धमकियां दे रहा था। भारत ने उस धमकी का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कार्यवाही से दिया है। भारत ने एक के बाद एक 3 ब्रह्मोस मिसाइलें दागकर उस अड्डे को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है, उसे मलबे के ढेर में बदल दिया है। और यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके तत्काल बाद भारत ने अपना अगला रणनीतिक कदम भी बढ़ा दिया है। भारत ने न केवल उस अड्डे को तबाह किया है बल्कि अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करते हुए भी तुर्की की समुद्री सीमा के बहुत करीब तक अपने सबसे महत्वपूर्ण युद्धपोतों को गुस्सा दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में एक भूचाल सा आ गया है। और यह जो खबर इस समय सामने आ रही है वह वास्तव में तुर्की के लिए एक विशाल झटका है। यह भारत की नौसेना की ओर से तुर्की के मुंह पर मारा गया अब तक का सबसे बड़ा तमाचा सिद्ध हो रहा है। तुर्की के उस पोर्ट पर जिसके बल पर वह अपनी संप्रभुता का दम भर रहा था, आज भारत का डंका बज रहा है। वे तुर्की के युद्धपोत जिनके दम पर तुर्की भारत को वापस जाने की धमकी दे रहा था, आज वे स्वयं यू टर्न लेने को मजबूर हो गए हैं। उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना की दृढ़ता और शक्ति ने उन्हें अपने ठिकानों में वापस लौटने पर विवश कर दिया है। भूमध्य सागर में तुर्की का जो नेवल बेस था, अब वहां तक भारत की पहुंच हो चुकी है और इसी हालत ने तुर्की को बौखलाहट की स्थिति में ला दिया है। इस बौखलाहट में तुर्की ने सीधे भारत को एक बहुत बड़ी धमकी भी दे डाली है। हाँ, आपने सही सुना, भारत को लेकर तुर्की ने क्या कहा है। और इस धमकी के चक्कर में अब उसे और बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यह एक स्थापित सत्य है कि जहां भारत की नेवी एक बार कदम रख देती है वह क्षेत्र उसके प्रभाव में आ जाता है। भारत ने एक बार फिर विश्व बिरादरी को यह जता दिया है कि इस समय भूमध्य सागर में अगर कोई विजेता है, कोई शेर मौजूद है, तो वह केवल भारत है, जिसके सामने न तो तुर्की टिकेगा और न ही सऊदी अरब। वास्तव में तुर्की की यह दयनीय हालत देखकर अब सऊदी अरब, जो उसके पीछे खड़ा होने का प्रयास कर रहा था, वह भी अपने बिल में वापस घुस चुका है। सऊदी अरब ने क्या किया है और भारत की नेवी द्वारा उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम को लेकर पूरी कहानी क्या है, यह सब जानने के लिए आपको इस विश्लेषण पर बने रहना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि यह महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले और सटीक रूप से आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत की सामरिक शक्ति का यह प्रदर्शन यह साबित करता है कि क्यों भारतीय नौसेना को दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली नौसेना कहा जाता है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के सामने छू छां करने वाला तुर्की अब किस तरह भारत के आगे गिड्डगिद्दा रहा है। जिस तुर्की ने भारत के केवल एक जहाज को लेकर धमकी दी थी, आज भारत के 4 युद्धपोत एक साथ वहां पहुंचकर न केवल तुर्की के बेस कैंप पर अपना प्रभाव जमा चुके हैं बल्कि उस नेवल बेस को नष्ट करने का भी कार्य किया है। भारत इस समय रणनीतिक रूप से तुर्की के प्रभाव क्षेत्र में मौजूद है और भारत की इस महान कूटनीतिक क्षमता और सामरिक शक्ति प्रदर्शन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। दोस्तों, जब हिंदुस्तान की ताकत समुद्र के रास्ते उतरती है तो सामने वाले मुल्कों की सारी अकददेहच चूर चूर हो जाती है। तुर्की, जो अब तक स्वयं को मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह और उनका नेता मानकर बैठा था, जो यह मान रहा था कि भूमध्य सागर उसकी बपौती है, जिस भूमध्य सागर के बीच में वह अवैध रूप से अपना नेवल बेस बना रहा था, उसी नेवल बेस के कारण आज तुर्की की यह दुर्दशा हुई है। दरअसल भारत ने आईएनएस त्रिकंद को भूमध्य सागर की ओर बढ़ाकर और उसके साथ साथ अपने 4 और युद्धपोतों को इस समय भूमध्य सागर में प्रवेश कराकर न केवल तुर्की के हौसले पस्त किए हैं बल्कि तुर्की की नेवी
उसके युद्धपोतों को उनके ही क्षेत्र में वापस जाने के लिए विवश कर दिया है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और बड़ा मोड़ है, एक ऐसा रहस्य जो अब स्पष्ट हो चुका है, और वह है कि भारत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। भारत ने सीधे तौर पर अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग क्यों किया, जिसे वह आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता है। एक के बाद एक 3 ब्रह्मोस दागने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह एक बड़ा प्रश्न है। परंतु वास्तविकता यह है कि भारत के इस फैसले का समर्थन चंद देशों को छोड़कर दुनिया की सभी ताकतें कर रही हैं। और यदि आप यह सोच रहे हैं कि यह भारत का निजी मामला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुर्की और भूमध्य सागर को लेकर भारत का यह मामला व्यक्तिगत है ही नहीं। अब जो देश तुर्की का साथ दे रहे थे, वे भी भारत के इस एक्शन की वाहवाही और तारीफ कर रहे हैं। जो सऊदी अरब कल तक तुर्की के पक्ष में बोल रहा था, वह भी दुम दबाकर बैठ चुका है, ईरान। और यहां तक कि ऐसे मुस्लिम देश जो यह मानते थे कि भारत को तुर्की से नहीं भिड़ना चाहिए, वे भी अब भारत को समर्थन दे रहे हैं। दरअसल असली कहानी यहां से शुरू होती है। भारत इस समय भूमध्य सागर की रणनीतिक स्थिति के बीच फंस चुका था। बात यह थी कि जैसे ही भारत का INS त्रिकंद भूमध्य सागर में प्रवेश करता है, तुर्की सीधे तौर पर भारत को अल्टीमेटम देने लगता है। यह कहानी कुछ वैसी ही है जैसे दक्षिण चीन सागर में चीन अपना आधिपत्य जमाए हुए है। ठीक उसी तरह चीन की तरह तुर्की अपना कब्जा जमाने के लिए लगभग 2023 से अपना एक नेवल बेस भूमध्य सागर के ठीक बीच में बना रहा था, जहां उसकी सीमा का कोई क्षेत्र नहीं है, और इस नेवल बेस को वह लगातार मजबूत कर रहा था। तुर्की को ऐसा लग रहा था कि इस नेवल बेस को बनाकर वह भूमध्य सागर में आने वाले जहाजों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेगा, और यदि तुर्की ऐसा करने में सफल हो जाता तो यह बात सच भी हो जाती। दोस्तों, जैसे ही यह बात पूरी दुनिया को पता चली, यहां तक कि भारत को भी इसकी भनक लगी, तो भारत ने यहां पर इसका विरोध किया। अब आपको लग सकता है कि भारत की भौगोलिक स्थिति तो इससे बहुत दूर है, लेकिन भारत ने इसका विरोध क्यों किया और दुनिया के अन्य देश इसका विरोध क्यों करने लगे? दरअसल बात यह है कि भारत हो या कोई भी देश, जो स्वेज नहर का रास्ता जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हुए भारत की तरफ आता है, यह भारत का सबसे बड़ा व्यापार क्षेत्र है। यानी कि इस जगह पर यदि कोई देश नियंत्रण कर लेता है, तो वह भारत के व्यापार को नियंत्रित कर सकता है, और तुर्की की मंशा भी यही थी। तुर्की पीठ पीछे कुछ ऐसा ही करने की योजना बना रहा था, और भारत ने जैसे ही भूमध्य सागर में प्रवेश लिया, दरअसल भारत ग्रीस के साथ अपनी नौसैनिक अभ्यास के लिए यहां पहुंचा था। बता दें कि ग्रीस की भौगोलिक स्थिति तुर्की के बेहद करीब है, यानी कि अगर भारत तुर्की के पास पहुंचता है तो वह उसकी लगभग प्रादेशिक जल सीमा के बहुत करीब पहुंच जाता है। आपको यह भी बता दें कि एक होती है देश की मुख्य भूसीमा और दूसरी होती है समुद्री क्षेत्र की सीमा। जब किसी देश का समुद्र लगता है तो उस समुद्र की सीमा में कितनी नॉटिकल माइल तक उस देश का नियंत्रण है, इसे समुद्री क्षेत्र की सीमा कहते हैं। भारत ने उसी समुद्री क्षेत्र की सीमा को इस समय लांघ दिया है। आप स्वयं सोचिए, यदि तुर्की इतना सक्षम होता जो धमकियां वह अब तक दे रहा था कि भारत वापस हो जाए। भूमध्य सागर में भी भारत की एंट्री बर्दाश्त नहीं कर रहा था, वही तुर्की आज इतना मजबूर हो चुका है कि अब उसे न केवल भारत की एंट्री भूमध्य सागर में बर्दाश्त करनी पड़ी है, बल्कि भूमध्य सागर को तो छोड़िए, बल्कि तुर्की की जो जल सीमा है, भारत अब उसमें भी दाखिल हो चुका है। भारत के एक दो नहीं, भारत के INS त्रिकंद सहित 3 महायुद्धपोत इस समय प्रवेश कर चुके हैं, और इस समय भारत कुछ और नहीं बल्कि तुर्की की तरफ से भूमध्य सागर के बीच बनाए जा रहे अपने नेवल बेस पर इस समय भारत ने अपना कब्जा जमा लिया है। यहां पर यह कहा जाए कि भारत ने अपना डंका बजा दिया है इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, कि भारत ने एक दो नहीं बल्कि पूरी सटीकता के साथ एक के बाद एक 3 मिसाइलें इस जगह के लिए दागी थीं, और वह दागना पूरी तरीके से भारत ने एकदम सटीकता के साथ अपनी मिसाइल का यह परीक्षण पूरी दुनिया के सामने दिखाया। दरअसल भारत का यह शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भारत के काम की आवश्यकता थी, और जो देश अब तक भारत का विरोध कर रहे थे वे भी भारत के इस एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने वह कार्य किया है जो वास्तव में अमेरिका दुनिया के कई देशों में करता है। अब भारत वह कार्य करने लगा है जिसके कारण भारत पूरी दुनिया में इस समय चर्चा का विषय बन चुका है। दुनिया यह मान रही थी कि तुर्की के नेवल बेस को रोकने के लिए अमेरिका को आगे कदम बढ़ाना होगा, लेकिन अमेरिका से पहले ही भारत ने तुर्की के इस नेवल बेस को निपटाने का कार्य कर दिया है। इधर ग्रीस के साथ भारत की एक्सरसाइज अभी भी चल रही है। दरअसल भारत की एक्सरसाइज ग्रीस के साथ तो सिर्फ एक बहाना था,
वास्तव में पूरे के पूरे तुर्की को भारत का अपना भय दिखाना था और भारत ने वह करने में सफलता भी हासिल कर ली है। इस समय तुर्की की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि भारत के दिए हुए 12 घंटे के अल्टीमेटम में अब तुर्की अपना बोरिया बिस्तर समेटने में लगा हुआ है। भारतीय नेवी ने साफ किया है कि तुर्की की नौसेना को वह 12 घंटे का सिर्फ अल्टीमेटम दे रहे हैं और अगर इसके बावजूद तुर्की की तरफ से इसके खिलाफ कोई जुर्रत करने की कोशिश की गई या फिर कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई जिसके चलते एक बार फिर से भारत को कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा, तो इसके बाद जो भारत का एक्शन होगा वह और भी ज्यादा जबरदस्त होगा और इसकी गारंटी भारत स्वयं लेता है। इसका मतलब यह है कि अब तुर्की सीधा भारत के बड़े दबाव में आ चुका है। तुर्की की सेना सिर्फ अपने जहाज छोड़ करके भाग रही है। वह नेवी जो अब तक भारत को रेडियो पर धमकी दे रही थी, जो नेवी यह कह रही थी कि त्रिकंद को वापस करे भारत, नहीं तो उसे तबाह कर देंगे, वही नेवी अब खुद पीछे दुम दबाकर भागने को मजबूर हो चुकी है। उसके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा। तुर्की ने अपनी सीमा में, अपने जमीनी सीमा के अंदर ही अपने शिप को वापस बुला लिया है। यानी कि अब जो शिप नेवल बेस तक खड़े थे, वह नेवल बेस तो भारत के इस समय बोलबाले में पहुंच चुका है और हाल यह बन चुका है कि अब भारत और ग्रीस के साथ यह नौसैनिक अभ्यास और लंबी चलने वाली है। दरअसल अंदाजा यही था कि भारत का सिर्फ एक INS त्रिकंद पहुंचेगा, लेकिन 4 शिप पहुंचने की वजह से इस समय पिछले 24 घंटे से पूरे भूमध्य सागर में भारत के ये 4 INS पूरी तरह से टहलका मचा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि भारत ने पूरे के पूरे इस समय भूमध्य सागर को अपने नियंत्रण में ले रखा है। हाल यह बन चुका है कि बाब अल मंदेब से लेकर के यहाँ स्वेज नहर के रास्ते तक भारत का बोलबाला हो चुका है। भारत के शिप ही दिखाई दे रहे हैं। जिन जगहों पर देखो भारत के शिप की रेंज में है, पूरा का पूरा इलाका भारत के नेविगेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है और साथ साथ भारत का रडार प्रणाली इस समय पूरी तरीके से चौकन्ना है। यानी भूमध्य सागर में एक चिड़िया भी इस समय भारत की मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकती है। यानी कि वहां से निकलने वाली एक एक नाव भारत के निगरानी से गुजर रही है। अब आप स्वयं समझिए, जो देश सिर्फ अपने 4 युद्धपोतों को भेज करके पूरे के पूरे भूमध्य सागर को अपने नियंत्रण में ले सकता है, वह आखिरकार तुर्की की हालत क्या कर सकता है। जैसे यह बात तुर्की को भनक लगी है। अब तुर्की गिद्ध गिद्दाना शुरू हो चुका है। जो तुर्की भारत को धमकियां दे रहा था, वह खुद भारत से मोहल्लत की भीख मांग रहा है। वह यह कह रहा है कि भारत उसे वहां से हटने का मौका तो दे दे कम से कम, क्योंकि भारत के ब्रह्मोस की गरज अब तुर्की के कानों में बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो वहीं तुर्की के कानों में तो इस तरह यहां गरज नहीं बर्दाश्त हो रही है। लेकिन जो सऊदी अरब तुर्की के पीछे पीछे अपने युद्धपोतों को उतार करके, हालांकि आपको बता दें कि सऊदी अरब की नौसेना बहुत ही कमजोर है और ऐसे में तुर्की के पीछे पीछे उसने अपने नौसेना युद्धपोतों को उतारा था। जैसे ही उसने तुर्की की यह हालत देखी है, अब सऊदी अरेबिया दुम दबा करके वहां से भाग चुका है। सऊदी अरेबिया जो पहले भारत के पास गिद्ध गिद्दाने की नौबत में पहुंच चुका था और तुर्की के मिलने के साथ ही वह फिर से शेर बनने की कोशिश कर रहा था, वह फिर से भारत के सामने गिद्ध गिद्दाने पर मजबूर हो चुका है। तुर्की पूरी तरह से भारत से इस समय घिरा हुआ है। आपको बता दें कि भारत ने 1-2 नहीं बल्कि चौतरफा तुर्की के ऊपर जाल बिछा रखा है। एक तरफ तो भारत सामरिक दृष्टि से तुर्की के पूरे एरिया और नेवल बेस को घेर रखा है, दूसरी तरफ भारत संयुक्त राष्ट्र में तुर्की की बुरी तरीके से धुलाई कर रहा है। भारत ने न सिर्फ अकेले तुर्की को बल्कि सऊदी अरब और अब तो खबर यह भी आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी भारत ने आड़े हाथों लिया है। इस समय एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र में गरज रहे हैं, माना यह जा रहा है कि भारत अब तक इतना आक्रामक ढंग से जवाब संयुक्त राष्ट्र में कभी भी नहीं दिया है। लेकिन अब यह बदलता हुआ भारत है दोस्तों। भारत न तो बर्दाश्त करेगा और न ही गलत होने की प्रतीक्षा करेगा। भारत उससे पहले ही अब जवाब देने की क्षमता रखता है। न सिर्फ क्षमता रखता है बल्कि जवाब दे भी रहा है। और हाल यह बन रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत को लेकर के लगभग 163 से ज्यादा देशों का अब तक समर्थन मिल चुका है। लेकिन यह आंकड़ा अब 163 तक सीमित नहीं रहने वाला है। दोस्तों, बता दें कि 193 देशों में लगभग 180 देश भारत के समर्थन में हैं। खैर, जो 20 देश हैं उनसे कुछ खास फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि जो सामान्य देश हैं वह तो साथ ही हैं। लेकिन मुस्लिम देशों को मिर्ची भारत के खिलाफ लगनी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ मुस्लिम खलीफाओं के होश उड़ा दिए हैं बल्कि मुस्लिम जगत को उनकी असल में औकात भी दिखा दी है।
भूमध्य सागर में, जिसे वह अपने कब्जे का, अपनी बपौती मान रहे थे, असल में भारत ने साफ कर दिया कि यह सबका क्षेत्र है और दुनिया की कोई भी ताकत न तो भारत को न फिर किसी देश को इस जगह पर आने से रोक सकती है, और अगर ऐसा कभी होता है तो उसके लिए भारत आगे जरूर खड़ा रहेगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।